दोस्तों, एक गांव में एक यंग लड़का था जो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। उसे अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने थे, जिसकी वजह से उसके गांव के सारे लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। वो दिन के घंटों घंटों बहुत ही ज्यादा तलवारबाजी सीखता रहता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग भी बन गई थी। ऐसे ही कई बार जब वो तलवारबाजी करके वापस घर आ रहा होता था तो रास्ते में लड़कियां कई बार उसे दिखती थी जो उसे देख के स्माइल करती थी। वो भी उन्हें देख के स्माइल करता था, जिनमें से एक लड़की को पसंद भी करता था, बट फिर भी वो उन पे ज्यादा फोकस नहीं करता था। वो लगातार अपनी प्रैक्टिस करता रहता था और रात को भी वो प्रैक्टिस भी करता था। तो ऐसे ही एक रात के अंधेरे में एक लालटेन जला के वो अपनी तलवार को ही तेज कर रहा होता था। तभी अचानक उसे पीछे से धीरे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसका नाम पुकार रही होती है। ये लड़का फौरन खड़ा हो जाता है अपनी तलवार लेके, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पे कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई चीज हवा में फ्लोट हो रही होती है। ये चीज एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा जिसे आप भूत भी बोल सकते हो। ये आत्मा होती है वो एकदम अजीब सी होती है, एकदम इमोशनलेस। ना ही वो अच्छे से मेल दिख रही होती है और ना ही फीमेल, ना ही हैप्पी ना ही सैड, और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ वो हवा में उड़ रही होती है और उड़ते उड़ते ही वो बोलती है, आई एम द स्पिरिट ऑफ सीइंग। वो लड़के को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन वो डरता भी नहीं है और तलवार उठाकर बोलता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? स्पिरिट बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपनी पावर्स दिखाना चाहती हूँ। मैं स्पिरिट ऑफ सीइंग हूं जो तुम्हें वो सारी चीजें दिखा सकती हो जो तुम देखना चाहते हो। लड़का सुन के कंफ्यूज हो जाता है, बट फिर भी क्योंकि इतनी अजीब चीज हो रही होती है इसलिए वो पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? तो चलो तुम एक काम करो, इस दुनिया में जो सबसे महंगी स्वॉर्ड है, जो गोल्ड की पूरी बनी हुई है, वो दिखाओ। ये सुनने के बाद वो स्पिरिट फूंक मारकर एक स्मोक बनाती है, जिसके अंदर वो लड़के को चमकदार गोल्ड की स्वॉर्ड दिखने लग जाती है, जिसे पकड़कर कोई एक आदमी उसकी ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये सब चीज देखने के बाद वो लड़का बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब तुम जा सकती हो। स्पिरिट रिप्लाई करते हुए कहती है कि ठीक है, तुम्हें और कुछ नहीं देखना तो जो बाजू में जंगल है मैं वहां पे ही रहती हूँ। जब भी तुमको वापस ये सारी चीजें देखनी हो या कुछ भी देखना हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो सारी चीजें दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। इसके ऊपर वो इसकी बातों को इग्नोर करता है और वापस अपना काम करने में लग जाता है। और जैसे जैसे हफ्ते गुजरते रहते हैं, एक दिन वो लड़के को वापस वो सारी चीजें याद आने लगती है जो उसने देखी। और एक दिन जब वो बहुत थका रहता है तो वो बोलता है कि चलो जाके आज वापस से देख लेता हूं, और वो जाता है। अगेन अपनी डिमांड करना चालू करता है। वो कभी दुनिया की खूबसूरत खूबसूरत जगह को देखता है, अलग अलग मौसम को देखता है, उसके कई सारे दोस्त जो अब उसके साथ नहीं है उनको देखता है, और इवन कई बार कई सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को देखता है। अलग अलग चीजों में ऐसे ही हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, और कुछ महीनों के बाद इस लड़के में चेंजेस आने लगते हैं। ऐसी चीजें 1 घंटे पहले हुई, फिर वो धीरे धीरे इतना कंफर्टेबल हो गया कि वो 2 घंटे पहले आने लगा, और फिर 3 घंटे, और वो कई बार आके स्पिरिट को बोलता था कि मुझे दिखाओ अच्छे वॉरियर्स कैसे लड़ते हैं, और एक्टिवली वही सारी चीजें देखने लगा। वो नए लोगों को लड़ते हुए देखता, ऐसे ही वो धीरे धीरे थोड़ा चेंज होने लगा। अब वो जब वापस ट्रेनिंग से गांव आता तो लड़कियां उसे हाथ दिखाती तो उनकी तरफ देखता तक नहीं, उनको इग्नोर कर देता था, क्योंकि उसने इतनी अट्रैक्टिव लड़कियां देख ली थी। तो वो सोचता था कि उसे भी काश एक दिन कोई ऐसी लड़की मिले और वो उसके साथ ही शादी करेगा और ऐसी लड़कियों के साथ ही रहेगा जिसे वो डिजर्व करता है। ये सारी चीज करने में उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि अब उसने अपनी प्रैक्टिस करने का टाइम एकदम ना के बराबर कर दिया, और अब वो घर आके अपनी तलवार को तेज भी नहीं करता था। इनफैक्ट अब तो उस स्वॉर्ड को साफ करना ही बंद कर दिया था। कुछ साल बीत गए, उसकी स्वॉर्ड वैसे ही पड़ी रही, जिस पर जंग लगने लग गया। बस उसे फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे मजा आ रहा था। उसे जो चाहिए था वो देख सकता था, खुश हो सकता था और आगे बढ़ सकता था। एक टाइम बाद उसे ऐसा लगने लग गया कि कभी वॉरियर बन ही नहीं सकता, और दूसरे जो बन रहे हैं वो उसे बहुत हटके है। उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास नहीं है, और इसलिए वो अब वॉरियर नहीं बन पाएगा। तो अब जिन लोगों को अपना हीरो मानता था उनसे ही वो जेलस फील करने लगा और उन्हें गालियां देने लगा। इनफैक्ट अब वो कभी भागने भी जाता था तो वो अच्छे से भाग नहीं पाता। उसका बदन हैवी होने लगा और शील्ड बहुत हैवी लगने लगा।
अब उसे वॉरियर नहीं बनना था, अब वो स्पिरिट का यूज करके बार बार सिर्फ देखता और उनमें ही जंग लड़ने की कोशिश करता। इनफैक्ट अब वो 30 साल का हो गया था, अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और उसकी जिंदगी में कोई अच्छा था भी नहीं। और जैसे ही वो 30 साल के ऊपर पहुंचने लग गया और रात के 12 बजे जो कोने में स्पिरिट बैठी थी वो अचानक बहुत जोर से हंसने लगी। आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक उस स्पिरिट ने कोई इमोशन शो नहीं करा था, लेकिन आज वो हंस रही थी और 10 साल बाद उस स्पिरिट ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुन के वो आदमी बहुत शॉक हो गया। स्पिरिट ने कहा कि मेरा काम यहां खत्म हो चुका, मेरा मकसद पूरा हो गया। डरे हुए उस आदमी ने पूछा कि तुम क्या कह रही हो? स्पिरिट फिर से हंसने लगी और कहा कि अब मुझे वो सीक्रेट रिवील कर देना चाहिए जिसे मैंने 10 सालों तक छुपा के रखा था। असल में मैं एक डेविल हूं, मैं शैतान हूं, मैं इस दुनिया की सारी डार्कनेस की जड़ हूं। आज रात इस गांव में एक डीमन हमला करेगा और प्रोफेसी में जो बताया गया था कि तुम उस डीमन को हराने के लिए पैदा हुए थे, तुम इस दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर बन सकते थे। तुम हमारी डार्कनेस को खत्म करने वाले योद्धा थे, बट अब देर हो गई है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस विलेज में आप जितने भी हैं उन सबको हम लोग लेके जाएंगे अपने साथ। ये सुन के उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, बट फिर भी वो पूछता है कि 10 साल तुमने वेट क्यों किया? तुम तो 10 साल पहले ही मुझे मार सकती थी। तब स्पिरिट ने बताया कि यह भी कहा गया था कि तुम्हें इस दुनिया का कोई भी डीमन, कोई भी वॉरियर कोई हरा नहीं सकता, और मैं तो बस एक छोटी सी स्पिरिट हूं, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती, पर तुम्हें कोई हरा सकता था तो वो खुद तुम थे। इसलिए मैंने तुमसे लड़ने के बजाय तुम्हें धीरे धीरे जहर दिया, ऐसे ही फैंटेसी दिखाई, ऐसी ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से तुम धीरे धीरे वीक होते गए और एक कमजोर आदमी बन गए जो ना खुद को और ना ही इस विलेज को कभी बचा सकते हो। यह सुनने के बाद उस आदमी का दिमाग पूरा हिल गया, उसे बहुत ज्यादा खराब फील होने लग गया, उसके पेट में दर्द चालू हो गया, इतना ज्यादा दर्द कि वो लेट गया। बट फिर धीरे धीरे पेन में ही उसने कहा कि क्या मैं उन खूबसूरत लड़कियों को फिर एक बार देख सकता हूं? उस स्पिरिट ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हमेशा। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको बताई ये बहुत पुराने टाइम की है नहीं, बल्कि सच तो ये है कि एक कहानी जो आज के मॉडर्न मैन की है, जो आपकी लाइफ को इतना इजी बना रही है कि एक्चुअल में वो आपको वीक बना रही है। और इसके ऊपर एक कोड भी है, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, एंड गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। एक साइकिल जो पूरी हिस्ट्री में बार बार रिपीट होती रहती है। दोस्तों, जब भी हम इंसान वीक होने लग जाते हैं तो एक्चुअल में ऐसा टाइम क्रिएट कर देते हैं जो सबको बर्बाद कर देता है, और ये चीज बिल्कुल सच है। आज के टाइम पे आप देखो, मैन है ना, फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। आज से 30 साल पहले आदमी अपने हाथों से जितना वेट उठा सकते थे, आज के मैन उससे 10 किलो कम वेट उठा पाते हैं। यानी आज के जनरेशन का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उनके पेरेंट्स की जनरेशन से लगभग 30 से 40% कम हो चुका। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन और कई सारी बीमारियों से गुजर रहे हैं जो पहले इतनी कभी नहीं होती थी। डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। अगर सुसाइड करने वाले लोगों की गिनती करें तो उसमें 80% लोग मेल्स होते हैं। इनफैक्ट आज के यंग मैन ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाना, लोगों के साथ सोशलिस्ट करना और अपने मिशन पर्पस को फुलफिल करने के बजाय सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी समय सर पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।